हेलो गाइस, आई होप आप सभी ग्रेटनेस की ओर एक कदम और चलने के लिए तैयार होंगे। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी हुई किताब रिच डैड पुअर डैड से बहुत चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। इस बुक को पर्सनल फाइनेंस की बेस्ट बुक कंसीडर की जाती है। इस बुक में बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ें हमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में सिखाई गई हैं। सो बिना डिले किए लेट्स गेट स्टार्टेड। रॉबर्ट ने इस बुक में बताया है कि उनके दो डैड हैं। एक तो उनके ओरिजिनल डैड जो कि पुअर डैड है, और दूसरे उनके रिच डैड जो कि उनके दोस्त के पिता है। बाकी बातें डीप में समझने से पहले हमारा ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो अपने डैड को पुअर डैड और अपने बेस्ट फ्रेंड के डैड को रिच डैड क्यों कहते थे। मैं आपको शॉर्ट में इनके डिफरेंसेस बताता हूँ। पुअर डैड जो है ना, वो बहुत पढ़े लिखे थे, यहाँ तक कि उन्होंने पीएचडी तक किया हुआ था। दूसरी तरफ रिच डैड सिर्फ 8 क्लास तक पढ़े थे। पुअर डैड हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल की बात करते थे, लेकिन रिच डैड फाइनेंशियल फ्रीडम की। पुअर डैड हमेशा कहते थे आई कांट अफोर्ड इट, रिच डैड हमेशा कहते थे हाउ कैन आई अफोर्ड इट। पुअर डैड कहते थे पढ़ो और जॉब करो, रिच डैड कहते थे सीखो और जॉब दो। पुअर डैड का ऐसा मानना था कि मनी इज द रूट ऑफ ऑल एविल। उसी जगह रिच डैड ऐसा मानते थे कि लैक ऑफ मनी इज द एविल। पुअर डैड जाते समय कुछ अनपेड बिल्स छोड़कर गए अपने फैमिली के लिए। दूसरी तरफ रिच डैड मियामी फ्लोरिडा के रिचेस्ट मैन बने और फिर उन्होंने दुनिया को छोड़ा। इस बुक में रॉबर्ट ने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है कि उनके दोनों डैड्स की मेंटेलिटी और काम करने के तरीके कैसे अलग थे, और जो भी सलाह या सजेशंस वो लोग देते थे उन्हें भी बहुत अच्छे से समझाया और उनके बीच के डिफरेंसेस और हमें किसे और क्यों फॉलो करना चाहिए वो भी बताया हुआ है। तो उन्होंने इन पूरी लर्निंग्स को 7 हिस्सों में डिवाइड किया है। समझते हैं कैसे। सबसे पहला है फियर एंड डिजायर। हम में से ज्यादातर लोग पैसों के लिए काम करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम, बल्कि इसलिए क्योंकि हम लोग रैट रेस में फंसे हुए हैं। सैलरी बढ़ती है तो हमारे एक्सपेंसेस साथ में ही बढ़ जाते हैं और वहीं के वहीं हम लोग लगातार रहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों की कुछ डिजायर्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कार लेनी है, बाद में आप उसकी लोन ईएमआई भरते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो कार आई और आपकी जेब से कॉन्टिन्यूसली पैसा जा रहा है। हर शौक या डिजायर के साथ एक छोटा सा गिफ्ट आता है, उसे कहते हैं फियर। सो डिजायर प्लस फियर ये हमें इस रैट रेस में फंसा देती है, इस लूप में फंसा देती है। उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि इस रैट रेस से निकलने का तरीका हम लेसन नंबर 2 में जरूर सीखें। दूसरा और मेरे हिसाब से इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है एसेट वर्सेस लायबिलिटी। इसमें लोग बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है। हम लोग इसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। लायबिलिटी का मतलब जो भी चीज़ आपके लाइफ में आने के बाद आपकी पॉकेट से पैसा छीन रही है, निकाल रही है। मतलब अगर आपने घर लिया और आप उसमें रहने लगे तो आप उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल भरेंगे, मेंटेनेंस टैक्स भरेंगे, उसकी ईएमआई देंगे, ये सब आपके जेब से जा रहा है लगातार। तो ये कहीं ना कहीं आपकी लायबिलिटी हुई। लेकिन एसेट एक ऐसी चीज है जिसके आने के बाद आपकी पॉकेट में पैसे आ रहे हैं, मतलब पैसा बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वही सेम घर को आपने खरीदने के बाद खुद रहने के बजाय रेंट पर दे दिया, मतलब बिना मेहनत के आपके पास लगातार इनकम आ रही है। ये घर हुआ आपकी एसेट। लेकिन एसेट एक ऐसी चीज है जिसके आने के बाद से कॉन्टिन्यूसली आपकी जेब में पैसा बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वही सेम घर का एग्जाम्पल लें तो उसमें अगर आप खुद रहने के बजाय उस घर को रेंट पे दे दें, यानी बिना मेहनत के अब आपके पास कॉन्टिन्यूसली एक और सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो गया, तो ये घर क्या हुआ? आपका एसेट। एक और सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपने कार ली और उसे पर्सनली यूज कर रहे हैं तो वो आपकी लायबिलिटी है, और अगर आपने उसे यूज करने के बजाय एक ड्राइवर रख लिया और उसे उबर या ओला में लगवा दिया तो वो आपका एसेट बन गया। तो रिच डैड का कहना है कि अगर आपको सही में रिच बनना है तो आपको पैसे के लिए काम नहीं करना है, बल्कि पैसे को आपके लिए काम करना चाहिए, क्योंकि यू आर द ओनर। मतलब डोंट वर्क फॉर योर मनी, लेट योर मनी वर्क फॉर यू। जैसे ही आपके पास आपका पेचेक या सैलरी आए, सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए एसेट खरीदने पर। फिर जैसे ही आपके पास एसेट्स आ जाएं, उनसे जो रेवेन्यू जनरेट हो उनसे आप फिर से एक्सपेंसेस में लगाएं और फिर से बचा हुआ पैसा आप वापस एसेट में लगा दें। थोड़ा एसेट हो गया है, कंफ्यूजन हो गया है, मैं इसको थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। सपोज आपके एक घर से रेंट आता है 1 लाख का और आपका मंथली एक्सपेंसेस 50,000 है,
तो बचे हुए 50,000 आमतौर पर हम लग्जरीज में खर्चा कर देते हैं, लेकिन हमको इन्हें एसेट्स में इन्वेस्ट करना है। और धीरे धीरे जब आपका रेवेन्यू बढ़ते जाएगा और सबसे लास्ट में आप लग्जरीज को रखने लगेंगे, तो कुछ दिन बाद आप रियलाइज करेंगे कि आपकी नेट इनकम धीरे धीरे बढ़ने लग रही है। तो इससे ये होता है कि आपका पैसा आपके लिए काम करना चालू कर देता है। आपका पैसा कहीं लायबिलिटीज में वेस्ट नहीं होता है, बल्कि आपका पैसा सही जगह एसेट में इस्तेमाल होता है। तो इसको सिंपली समझने की कोशिश करते हैं। डोंट वर्क फॉर मनी, लेट योर मनी वर्क फॉर यू। डोंट वेस्ट मनी ऑन लायबिलिटीज, इन्वेस्ट इन असेट्स फर्स्ट एंड पुट द लग्जरीज इन द लास्ट प्रायोरिटी। थर्ड लेसन है माइंड योर ओन बिजनेस। मतलब आप अपनी एसेट कॉलम को बनाएं और उसे जितना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर सकते हैं उतनी करें। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो जॉब्स के लिए हमें लगातार ट्रेन कर रहा है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में हमें कोई भी कुछ भी नहीं बता रहा है। सब लोग सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके साथ आपको दूसरी चीज़ों पर भी फोकस करना चाहिए। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ आपकी एक साइड हसल होना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ का ख्याल आपको रखना है, आप जो भी साइड हसल शुरू करें या जो भी आप एक्स्ट्रा मनी एसेट्स में इन्वेस्ट करना शुरू करें, मेक श्योर कि आपका उस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो पुअर से रिच बनने का सफ़र है वो इंग्लिश वाला सफ़र बन जाए। यानी आपको उस काम में बहुत ज़्यादा मज़ा आना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो काम सज़ा बन जाए। तो मेक श्योर कि आपका उन सारे चीज़ों में फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हो, आपको वो काम करना पसंद हो, आप उनसे प्यार करते हो। फोर्थ है कि इट्स नॉट द स्मार्ट हु गो अहेड बट इट्स द बोल्ड। लोग इसलिए अमीर नहीं बनते क्योंकि उनके पास पैसा है, बल्कि इसलिए बनते हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल विजडम है और वो उसका एप्लीकेशन भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको समझाया कि एसेट कॉलम को बड़ा करना है और ज़्यादातर लोगों को इसका नॉलेज भी है। अगर नहीं भी है तो ये सुनने के बावजूद वो उसे अप्लाई नहीं करेंगे, और जो नेग्लिजिबल लोग अप्लाई करेंगे वो लोग फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ने लगेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि बहाने इतने हैं हम लोगों के पास नॉलेज ना अप्लाई करने के, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि खुद को एक ऐसा रीज़न दें जिससे आप कंपेल हो उसे अप्लाई करने के लिए। सो गेन फाइनेंशियल नॉलेज, टेक कैलकुलेटेड रिस्क, अप्लाई एंड बी रिच। फिफ्थ है वर्क टू लर्न। ग्रेजुएशन के बाद रॉबर्ट ने एक जॉब की जो कि $42,000 पर ईयर देती थी। अब उनके पुअर डैड सोचते थे कि मेरा बेटा सेटल हो चुका है, लेकिन रिच डैड ने सजेस्ट किया कि आप वहाँ जितना काम सीख सकते हो सीखो और तुरंत स्विच करो। अब रॉबर्ट के जॉब छोड़ते ही रिच डैड तो बहुत खुश हुए, लेकिन पुअर डैड को बहुत दुख हुआ। इसके पीछे का बेसिक लॉजिक समझते हैं कि अगर आपको एक ही स्किल आती है और आप आगे जाकर उस स्किल की कीमत नहीं रही, यानी अगर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसकी शायद आज से कुछ दिनों बाद कीमत नहीं रहेगी। सपोज आज यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाकर रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद यूट्यूब ही किसी कारण से नहीं चल पा रहा है, तो आपकी पूरी जर्नी जीरो से शुरू होगी फिर से, क्योंकि अब आपके कुछ भी स्किल नहीं आती है, ना आपके पास कोई काम करने का तरीका है, तो आपको पूरी तैयारी फिर से शुरू करनी पड़ेगी। सो ऑलवेज रिमेंबर वर्क टू लर्न। एक बार रॉबर्ट एक सेमिनार में थे, तो सेमिनार होने के बाद एक लेडी रिपोर्टर ने उनसे आकर पूछा कि मैं एक बुक लिखना चाहती हूँ। तो रॉबर्ट ने उनके आर्टिकल्स देखे और कहा कि आपके आर्टिकल्स तो काफ़ी अच्छे हैं, आप बुक्स क्यों नहीं लिख पा रही, क्या रोक रहा है आपको। तब उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। तो रॉबर्ट ने उन्हें एक सलाह दी और कहा कि आप सेल्स ट्रेनिंग का एक कोर्स ले लीजिए। तो वो महिला नाराज़ हो गई और कहा कि कहाँ मैं बुक लिखने की बात कर रही हूँ और ये बंदा मुझे सेल्स ट्रेनिंग कोर्स की बात कर रहा है। तब रॉबर्ट ने अपनी बुक उठाया और दिखाया कि मेरी बुक बेस्ट रिटन बुक नहीं है, बल्कि बेस्ट सेलिंग बुक है। कई बार लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ें अलग अलग सीखनी पड़ती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो कर रहे हैं डायरेक्टली उससे ही आपको रास्ता निकल के आए। आपको कुछ ना कुछ अलग स्किल्स होनी चाहिए, कुछ ना कुछ ज़्यादा आपको आना चाहिए, तभी आप आसानी से सक्सेसफुल होंगे। सिक्स लेसन को कई लोग कई बार निगलेक्ट कर देते हैं। आप सबसे पहले खुद को पे करें। मतलब सपोज आपकी सैलरी हर महीने की 1 तारीख को आती है, तो सबसे पहले आप एसेट्स में इन्वेस्ट करें और आपके मंथली एक्सपेंसेस का लोड आपके ऊपर प्रेशर जनरेट करेगा, जिस चक्कर में आप अपने जो बेसिक स्किल्स हैं ना उनको धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे, नया कोर्स लेंगे, नई चीज़ें चालू करेंगे और उस कारण से आपकी एक और नई सोर्स ऑफ इनकम शुरू होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है फर्स्ट यू गिव देन यू रिसीव। मतलब आप किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ पर हो, आपको हमेशा ये याद रखना है कि अगर आप लोगों की मदद करेंगे तो आपको भी समय पर मिलेगी। मतलब अगर रॉबर्ट को हाई सेल्स चाहिए होते थे ना, तो वो क्या करते थे, दूसरों को सेल्स करवा के देते थे।
इससे आपके पब्लिक रिलेशन और कॉन्टैक्ट भी सुधरेंगे, प्लस आपका मोराल भी बूस्ट होगा और दूसरों की मदद करना तो हमेशा ही अच्छा होता है। आई एम श्योर कि आपने इस बुक से काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। आप जितनी भी चीज़ें सीख रहे हैं, मेक श्योर कि आप उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करें। और आप अपनी बुक्स की सजेशन मुझे इंस्टाग्राम्स पर दे सकते हैं या यहीं पर कमेंट्स पर बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक किसी और नई बुक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स मेक द ग्रेटनेस कॉमन।